नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं रोहतास बिहार से ओम प्रकाश जी, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जामिनेशन अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ ओम प्रकाश जी और स्वागत करती हूँ आपका थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पे। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं या फिर पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनको समझ में आएगा, वो आपसे प्रेरणा लेंगे। सो वेलकम वंस अगेन एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो ओम जी थोड़ा सा बताएं कि कैसे पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन आपने जब क्लियर किया है, हाउ डू यू फील राइट नाउ, लाइक अ बॉस? ना, अच्छा लग रहा है मैम, और कुछ नहीं। थोड़ा सा बताएं अपना बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। मैम मेरा ये इंग्लिश ऑनर्स था, तो और एसबीआई मोस्टली मैम इंग्लिश पे ही डिपेंड रहता है, तो पेपर तो थोड़ा इजी पड़ता है। प्लस इसमें सेक्शनल भी नहीं रहता है, तो और आसानी रहता है। और थोड़ा सा ग्रेजुएशन आपने 2021 में अपना ग्रेजुएशन फिनिश किया, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन था? इंग्लिश ऑनर्स। ओके। एंड इंग्लिश ऑनर्स में आपका ग्रेजुएशन था, उसके बाद बैंकिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? मैम उसके बाद मतलब ये रहता है, या तो इसके आगे एमए करो, ये करो, या फिर जॉब करो। तो बैंकिंग का है कि बहुत फास्ट इसका प्रोसेस है, तो फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग ही ठीक रहे। ओके। और लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ता है किसी भी एग्जामिनेशन में, यस तो मैम। थोड़ा सा बताएं। मैम तो पहले तो 1-2 महीना तो सिलेबस पूरा अच्छा से किस टीचर से पढ़ना है, क्या करना है, इसी में निकल जाता है। उसके बाद फिर जो टॉपर लोग, वो लोग जो इंटरव्यू देते हैं उसमें से सर्च करो वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। मैम बस वही था। कोई खास प्रेरणा की बैंक का एग्जामिनेशन क्यों लिखा? मैम मतलब ऐसा तो नहीं था, बस वही बैंकिंग ही जाना था। मतलब बचपन से ही पापा भी यही बोलते थे कि बैंक अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो फिर वही था कि बैंकिंग ही करना है। ऑल राइट। तो जब प्रेपरेशन शुरू किया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट का जो टार्म होता है वो बहुत बड़ा होता है और हम कहते भी हैं पहला अटेम्प्ट आपका गोल्डन अटेम्प्ट होता है। तो यस जब मैम। प्रिपरेशन शुरू की, पूरा पूरा प्रोसेस बताएं, अपने आप को कैसे तैयार किया? जैसे आपके पिताजी ने बोला कि बैंकिंग यस इज अ मैम। गुड फील्ड, यू कैन गो, बट आपको खुद को भी तैयार करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है। यस मैम, मैंने बस स्टार्टिंग एक बोला कि मुझे बस एक रूटीन फॉलो करना है। मतलब ये नहीं था कि टारगेट है कि डेली इतना क्वेश्चन करना है, बस मैंने एक रूटीन बनाया और सोचा कि बस इसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। और मैम वो फॉलो करते गया और फाइनली फिर एसबीआई हो गया। All right. So here we are celebrating your success and जब सोच लिया एसबीआई देना है या फिर बैंकिंग की तरफ जाना है, प्रिपरेशन कैसे शुरू की? मैम वही जो जैसे सबको स्टार्ट करते हैं, पहले पता किया किस टीचर का, मतलब कौन सब्जेक्ट के लिए किस टीचर चाहिए और कैसे कैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग क्या रूटीन फॉलो करते थे। तो उसके बाद फिर मैम ऐसे ही वो हो गया। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे, क्योंकि पहला अटेम्प्ट इज बहुत सारे एंजाइटीज और क्वेरीज लेकर आता है। तो व्हाट इफ यू हैव गॉन थ्रू एन एस्पिरेंट, हम चाहते हैं आप मैं बताएं अपने मेरा एक्सपीरियंस। हमेशा से यही था कि जैसे मेरा रीजनिंग और क्वांट्स मतलब उतना भी अच्छा नहीं था कि ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन मेरा एवरेज था। तो मेरा यही था कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे मेरा फोकस रखना है। तो मैं बस फिर गौरव गर्ग सर थे, तो उन्हीं का मैं पूरा फॉलो करते गया और उससे फिर फायदा हुआ। और इंग्लिश में एक मैम निमिषा मैम थी, उनका उनका भी फॉलो करता था। मेरा यही था कि एसबीआई करना है, और एसबीआई में मेन यही होता है, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। इसी में मार्क्स ज्यादा आदमी ला पाता है, तो बस यही था। ऑल राइट। एसबीआई में हम प्रीलिम से बात करेंगे, तो हर सेक्शंस को कैसे आपने तैयार किया? मैम प्रीलिम्स तो मोस्टली मॉक ही रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक देता था एसबीआई पीओ लेवल का। और बस वही मॉक था, उसका उसमें क्या गलत हो रहा है उसको फिर देख के एनालाइज करता था, बस यही। और अगर जैसे क्वांट की बात करें, रीजनिंग की बात करें। तो मैम क्वांट्स के लिए मोस्टली ये रहता है कि उसमें आपको जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो स्पीड मैथ्स हो गई, ये सब हो गई, इस पे ज्यादा कमांड करना जरूरी रहता है। तो मेरा मोस्टली फोकस वही रहता था, स्पीड मैथ्स और
ये DI बनाने में। अर्थमेटिक बनाता था लेकिन मॉक में बनते नहीं थे, तो मैं ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं करता था। और फिर रीज़निंग का अंकुश सर थे, तो उन्हीं को फ़ॉलो करता था। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हम एग्जामिनेशन को हम बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड रहते हैं यस मैम। एग्जामिनेशन से, तो आपने ये पूरा एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्लियर किया है, बट एज एन एस्पिरेंट आपको भी किन चीजों पर डाउट होता था जो आज व्हेन यू हैव कम सक्सेसफुली इन द एग्जामिनेशन then you've realized कि those were just the myths and people should not believe in such things. यस मैम, मोस्टली जब आदमी प्रिपरेशन करता है तो यही रहता है कि सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर मॉक में नहीं बन रहे तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहे। लेकिन मुझे लगता है मैम कि क्वेश्चन को स्किप करने का भी वो आदमी को ये रहना चाहिए कि पहचाने कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को बनाना है। यही मेन है मेंस क्लियर करने चाहिए, प्री क्लियर करने का, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को बनाना है। इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलता है। All right. So, प्रीलिम्स और मेंस की बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, बट क्वेश्चंस के लेवल और तैयारी में क्या सिमिलैरिटीज, डिफरेंस और इंटीग्रेटेड अप्रोच के मैम बारे में मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मतलब होता है कि आदमी पहले ही लग जाता है प्री में। आदमी को ज्यादा फोकस करना चाहिए मेंस की तरफ, इसलिए कि प्री तो मोस्टली वो स्पीड स्पीड होता है, वो तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। लेकिन मेंस होता है वो थोड़ा लॉजिकल टाइप का रहता है, उसमें ज्यादा मतलब सोचने का टाइम, मतलब थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम लोग पहले ही से मेंस का तैयारी करते रहेंगे, रोज थोड़ा आराम से अपना करंट अफेयर्स किया, ये किया, तो फिर जब प्री निकलता है तो फिर बहुत कम टाइम रहता है प्री और मेंस के बीच में, तो फिर उससे आसानी मिलता है। All right. So, it's very unique experience for an यस aspirant, and जब आप पूरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो यू नो देयर इज लॉट ऑफ रियलाइजेशन एंड एग्जामिनेशन की जो बारीकियां होती हैं वो आपको समझ में आता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये चीजें आपको पहले पता चल गई होती तो प्रेपरेशन थोड़ी और आसान हो गई होती? मैम मेन बात रहता है ना कि आदमी जब स्टार्टिंग करता है तो ये रहता है कि 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। ये मेरा भी जब स्टार्टिंग था मेरा यही रहता था। उससे क्या होता है कि मेंटल थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो यही मेरा ये इस बार फोकस था जब मेरा IBPS PO नहीं हुआ, उसके बाद दो महीना, वही 1 डेढ़ महीना टाइम था। तो यही था कि इस बार हमको मतलब मेन मेरा फोकस रहना चाहिए बस वो रिलैक्स, ये नहीं कि एग्जाम है तो पूरा घबराना है, ये सब कुछ नहीं, बस रिलैक्स माइंड से जाओ और एग्जाम दो। कितना बड़ा रोल रहा है स्टडी IQ गौरव सर का? मैम पूरा रोल तो मैं सर ही का था, इसलिए कि वो जो CA पढ़ाते हैं तो उससे टाइम भी बच जाता है, फिर और अदर सब्जेक्ट में भी काम आता है। मैं तो सर जो वीडियो रहता था मैं उसको नोट कर लेता था, तो रिवीजन में पूरा आसानी पड़ जाता था। ओम, यस हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिवीजन को यस। कैसे करना है? कम समय में रिवीजन, इतना सारा सिलेबस है, प्रीलिम से पहले फिर मेन से पहले, हाउ टू कवर इट? मैम मुझे मुझे यही लगता है कि क्वांट्स रीजनिंग में तो उतना रिवीजन का मतलब यूज नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन मेन रहता है करंट अफेयर्स। आप अगर प्री निकालते हो, प्री के बाद आप जो टाइम बचता है उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सर का वो नोट्स, सर जो पढ़ाते हैं वो उतना वास्ट भी नहीं रहता है, एकदम मतलब होता है कि मतलब क्या बोले, एकदम बेस्ट लेवल का रहता है, तो आसानी पड़ता है उससे एग्जाम। उतना लेंदी नहीं रहता है, तो आराम से आदमी 5-6 बार रिवीजन कर लेता है एग्जाम से पहले। तो वही लगता है कि चलो कॉन्फिडेंस है। प्लस एग्जाम में जाओ तो लगता है कि अरे तो सब पढ़ा ही हुआ है, वैसा टाइप का फीलिंग आने लगता है। मैम मतलब वही था कि जैसे पहले पिछला साल जो सबका सुनता था तो वही सब बोलते थे कि सर का वो होता है, एग्जाम में जाओ तो लगेगा कि सर ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि कैसे हो सकता है। तो अगर इस बार मेरा जब टाइम आया तो मुझे यही लगा कि ओ ये तो सच में सर ही लगता है कि सर ही पढ़ा रहे हैं, वैसा टाइप का फीलिंग आता है उसमें। थोड़ा सा और ऐसा ऐसा कोई इंटरव्यू में ऐसा कोई इंस्टेंस जो लगा हो कि ये इंटरव्यू का रुख आपके तरफ लेकर आया हो? मैम मेन ये था कि मेरा क्रिकेट मतलब पूरा हॉबी है, मैं पूरा उसको अच्छा से फॉलो करता हूँ। तो वो जो सर थे उन्होंने बोला कि आप क्रिकेट का जो नया रूल आया वो बताओ। तो उस टाइम लगा कि ओ ये तो मेरा ही जोन में क्वेश्चन है, तो उसके बाद मेरा पूरा कॉन्फिडेंस फिर बढ़ गया। तो बस यही मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरव्यू में मेरे साइड गया होगा। प्लस एक स्टोरी था विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ करके, मैं सबको अपना दोस्त लोग को भी वही सुनाता था कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। और मैं इंटरव्यू में जैसे ही गया, सर ने सबसे पहला क्वेश्चन यही कहा कि कोई भी स्टोरी सुना दो विलियम शेक्सपियर का।
तो बोले कि वो ये तो मेरा ही है, मेरा ही क्वेश्चन है, मैं तो सबको सुनाते ही हूँ, तो फिर उससे वो भी कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाता है। ऑल राइट, सो वो आई थिंक वो जो आपका पार्ट था वो फेवरेट थिंग जस्ट केम अप टू यू। यस मैम। ओ माँ, आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में अम, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आज आपको देखकर जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको बहुत सारी प्रेरणा मिल रही होगी, तो उनके लिए कुछ खास टिप्स सजेशन देना चाहेंगे? मैम सजेशन यही है कि ज्यादा सोचना नहीं है, बस एग्जाम दो, मॉक दो और वो हो जाएगा। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही कम्प्लेक्स होगा और फिर चीजें फिर खराब होती जाएंगी। सो मेरा बस यही था थैंक कि एकदम क्लियर माइंड रहो। Thank you. Thank you. And it was lovely talking to you and knowing about your examination experience. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. Wish you good health, good luck. Thank you. बस यही था कि सर से बात नहीं हो पाया और कुछ नहीं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि सर से भी बात हो and we'll get his wishes for you too. And थैंक he's यू very मैम। proud of you. थैंक यू मैम।